तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड बस एक फिर से अपडेट देने आया हूँ मैं दीपिका के बारे में। और क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ेस फैल रही हैं हर जगह, लाइक यूट्यूब पे सब लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद ही आपको आके बताएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। एंड सर्जरी अभी इस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीक पे सर्जरी होने वाली है, लेकिन सर्जरी नहीं हुई है क्योंकि कल हम गए थे, कल मंडे था, कल हम गए थे डॉक्टर के पास कोकिला बहन, तो वहाँ पे उन्होंने अभी मना कर दिया सर्जरी करने से, क्योंकि इस वक्त दीपिका को अभी भी कफ जो है वो ज़्यादा है एंड सर्दी भी है, चेस्ट में कंजेशन भी है, तो ऐसे टाइम पे वो नहीं कर सकते सर्जरी। तो अभी उन्होंने फिर हमें नेक्स्ट वीक ही बोला है कि 4-5 दिन हम इसको पूरा अच्छे से इसको हटाएंगे, कंजेशन को, कफ को, सर्दी को, एंड उसके बाद मेडिकेशन बेसिकली उन्होंने चेंज किया है, और एंड उसके बाद ही हम सर्जरी कर सकते हैं। ऐसे में रिस्क है, ऐसे में हम नहीं कर सकते हैं। एंड यस, आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि फापी पेट स्कैन हुआ, उसका क्या रिजल्ट है, उसकी रिपोर्ट क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है। तो एक्चुअली दीपिका को हुआ क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि अभी तक मैं एक्चुअली सोचा था कि एक बार सर्जरी वगैरह हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बट आई थिंक अब ज़्यादा मैं आप लोगों से नहीं छुपाना चाहता, क्योंकि हर वक्त, जैसे कि मैंने बोला है, हमेशा से हम लोगों ने आपसे चीज़ें शेयर करी हैं, डिस्कस करी हैं, आप लोगों को बताया है, फिर चाहे वो पापा के टाइम पे हो, चाहे दीपिका की प्रेगनेंसी के टाइम पे हो, चाहे किसी भी चीज़ को अम्मी के टाइम पे हो, हमेशा आप लोगों से शेयर किया है। एंड हमेशा आप लोगों को इसलिए शेयर किया है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई एक इंसान भी, किसी की दुआ अगर लग गई, तो उसके सदक़े से अल्लाह पाक चीज़ें अच्छी कर देता है। तो इस वजह से हम आपसे सब जो है वो शेयर करते आए हैं, एंड ये भी कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चीज़ आपसे दीपिका ही शेयर करे। हाँ जी। हाय गाइस, आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है एंड सारी अपडेट आपको शोएब से मिलती रही है ऑन एंड ऑफ। मेरा फीवर हुआ, पहले हमें पता चला, फिर मेरा फ्लू जो मैंने पकड़ लिया था वो, जिससे हम अभी भी जूझ रहे हैं, मैं जूझ रही हूँ। फिर मेरा फ्लू जो मैंने पकड़ लिया था वो, जिससे अभी भी फिर मेरा फ्लू जो मैंने पकड़ लिया था वो, जिससे मैं अभी भी थोड़ा सा जूझ रही हूँ, बिकॉज द कॉफ एंड जो कोल्ड है यहाँ पे वो अभी भी है। तो इसीलिए जैसे शोएब ने बताया आपको कि कल जब हम गए थे और ENT स्पेशलिस्ट ने पूरा चेक किया दैट एम आई गुड फॉर द सर्जरी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोल्ड बहुत ज़्यादा है, इसमें हम सर्जरी नहीं कर सकते। तो वो तो आपको शोएब ने बताया। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ट्यूमर है, लिवर में ट्यूमर है, एंड टेनिस बॉल साइज़ का जो है वो ट्यूमर है। और वो सेकंड स्टेज मैलिग्नेंट है, यानी कि जो ट्यूमर है उसमें सेकंड स्टेज का कैंसर है। बट द पॉजिटिव थिंग एक ये है कि जब उसके अलावा कहीं नहीं है। अगर आपको याद होगा, मैंने पहला जो वीडियो आपसे शेयर किया था कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दीपिका को ट्यूमर हुआ है, एंड मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे में जाना है कोकिला बहन आगे फर्दर टेस्ट करने, एंड एक रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट जो है वो आने वाली है, वो AFP रिपोर्ट है, बेसिकली अल्फा फीटोप्रोटीन, आई थिंक उसको वही बोलते हैं, AFP। तो उसकी रेटिंग्स जो उसके रेंज थी वो ठीक नहीं थी, वो एक साइन था। एंड देन उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा, सारा सिटी देखा, एंड AFP की रिपोर्ट देखी, तो वहाँ पे उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि उन्होंने पूरा सिटी स्कैन की फिल्म्स तो देखी थी, CD की फिल्म थी हमारे पास, CD थी, फिर उसके बाद AFP की रिपोर्ट थी, तो ये सब देख के उन्होंने ये तो कंफर्म कर दिया था कि लिवर में जो ट्यूमर है, ट्यूमर में सेकंड स्टेज मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर है। एंड फिर उन्होंने बोला था कि एक PBK2 करके एक हाँ। वो भी टेस्ट होता है, एंड पेट स्कैन हम करेंगे, फापी फापी पेट स्कैन बेसिकली हम करेंगे। तो PBK2 तो उस दिन करा लिया था ब्लड टेस्ट, लेकिन फिर उसमें भी रेटिंग उसकी जो रेंज थी वो थोड़ी नहीं, एक्चुअली काफ़ी बड़ी थी वो। तो वो वहाँ से एक दूसरा साइन था कि ओके, ये सिर्फ नॉर्मल ट्यूमर नहीं है। अब था कि भाई ये पता किया जाए कि ये सिर्फ वहीं तक ही सीमित है या कहीं और भी स्प्रेड है, तो फिर उस हिसाब से जो ट्रीटमेंट होगा वो सारी चीज़ें, ट्यूमर तो निकालना है, सर्जरी तो होनी है, ये तो फॉर श्योर है। उसके बाद बट जब 3-4 दिन फिर दीपिका हॉस्पिटल में एडमिट रही, बिकॉज ऑफ फीवर नहीं हो पाया, फिर लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि आज हुआ है पेट स्कैन, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फापी स्कैन की रिपोर्ट जो है वो क्लियर निकली है कि बॉडी में कहीं और भी वायरस जो है वो, उसके सेल्स कहीं भी स्प्रेड नहीं हुए हैं, जो कुछ भी है वो ट्यूमर में है। एंड ट्यूमर की सर्जरी हो जाएगी इंशाल्लाह, वो निकल जाएगा, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी एज ऑफ नाउ, जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं। बाकी ज़्यादा बेहतर अल्लाह जानता है, अल्लाह को आगे पता है क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन जिस हिसाब से अभी चीज़ें हैं कि ऐसा है तो वो ठीक हो जाएगा। बट अभी सर्जरी जो है वो डिले हो रही है क्योंकि कफ है, ये है, तो ये है। एंड कोई नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ कभी ना कभी ऐसे फेजेस आते हैं। आई थिंक हमारे लिए सबसे टफ फेज़ है लाइफ का कि जो हम इस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अल्लाह ताला का उतना ही शुक्र है, इस मेजर चीज़ इसको भी हम कहेंगे, लेकिन बस चीज़ है, हाँ, लेकिन लेकिन ऐसा है कि साथ ही में डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ये बहुत मतलब मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत इजीली मैं आपके लिए क्योर कर पाऊंगा। ये डॉक्टर्स अभी बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं एंड हम पूरी तरह से डॉक्टर में ट्रस्ट करके उनके कॉन्फिडेंस के साथ हम कॉन्फिडेंट हैं और हम अपनी जो स्ट्रेंथ है वो यस, हम मेंटेन कर रहे हैं। ऑफकोर्स कभी भी किसी की भी लाइफ में अगर ये शक आता है तो वो बहुत ज़्यादा स्केरी होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट के लिए, फैमिली वालों के लिए। इट्स आई थिंक ये एक इलनेस है जो आपको मेंटली ज़्यादा स्केयर कर देती है। तो इसके साथ लेकिन डॉक्टर्स ने जब ये कहा है कि नहीं, आपको ऐसी सिचुएशन में हुआ है कि इसका क्योर बहुत इजीली हो जाएगा, तो वी आर जस्ट ये भी बीइंग स्ट्रांग। यस, एंड ये भी अल्लाह ताला का करम है कि
पेन जो उसको पेट में होता था वो गॉल ब्लैडर में स्टोन है उस वजह से हाँ। होता था। शायद मैंने पिछली बार वाली वीडियो में बताया कि नहीं बताया, मुझे नहीं पता। तो पेन जो होता था वो गॉल ब्लैडर में स्टोन है उस वजह से होता था, तो उस वजह से वो पेन उठा एंड देन फिर वो ठीक नहीं हुआ। फिर हमने सिटी स्कैन कराया पहली बार, सिटी स्कैन में पता चला ट्यूमर है, एंड देन ट्यूमर फिर ये मैलिग्नेंसी निकला। बट इतना अच्छा है कि उस वजह से ये मेजर चीज़ जो है वो समझ में आई, उसके लिए अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आजमाइश का वक्त है, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। डर हर किसी को लगता है ऑब्वियसली, मैं भी बहुत डर गई थी, बट ऑनेस्टली उस दिन हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स दिखे जो इसी चीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आ रहे थे, एंड आई जस्ट लुक्ड एट देम, एंड हम अपने आसपास भी इतने सारे केसेस सुन रहे हैं, तो वो भी सब बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है कि नहीं, आई विल कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्ग। इंशाल्लाह। ये थॉट था कि मैं दीपिका को नहीं ब्लॉग मिलूंगा जब तक इंशाल्लाह वो ट्रीट होकर अच्छे से घर पे नहीं आ जाती है, और ना ही मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है, आप में से कई लोग पता नहीं देखते भी होंगे कि किस तरीके से थंबनेल वगैरह सारी एडिट करके बना के वो सब डाल रहे हैं। तो इस वजह से मैंने बोला कि काम करते हैं दीपिका, तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं अजीब अजीब से, हम ही बैठते हैं, तुम भी आ जाओ मेरे साथ में और एक बार हम सबको बताते हैं कि ऐसा है। यस, दुआ अभी भी प्लीज़ आप सब लोग करते रहिएगा। आप सबने बहुत प्रेयर्स भेजी हैं, आप सबने बहुत दुआएं की हैं, जैसे मैंने कहा, एंड आज भी अब भी आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, फिर चाहे वो शायद आ रहे हैं, फिर चाहे वो मैं कम देख पाऊँ। अभी 1-2 दिन से थोड़ा जब से घर पे हूँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में आपको पता है कि वो इतना ज़्यादा, अगर कुछ भी नहीं होता तो भी आप हॉस्पिटल में ऐसे होते हो ना, आपका फ्रेम, आप इस माइंड इस फ्रेम में नहीं होता है कि आप ये सारी चीज़ें कर सको या समथिंग। बट बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार के लिए, इतने मैसेजेस के लिए, इतनी दुआओं के लिए, इतनी क्या बोलूँ मैं, सच में दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सिलसिला अभी जारी रखिएगा, क्योंकि अभी सर्जरी होनी है इंशाल्लाह। डॉक्टर अभी बोल रहे हैं, फिर से उन्होंने बोला नेक्स्ट वीक के लिए, तो ये है। हम सब लोग इसको इंशाल्लाह स्ट्रांगली हम निकलेंगे, स्पेशली दीपिका, बहुत जिस तरीके से इसने अभी तक पूरा अपना दिखाया है, हिम्मत दिखाई है अब तक, चाहे वो जिस दिन से पता चला है उस दिन से लेके अब तक। बस अब इंतजार है कि जल्दी से ये जो कंजेशन है, जो कल से आज में काफ़ी डिफरेंस है एक्चुअली, बिकॉज वो ईएनटी डॉक्टर ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है, उन्होंने एक स्प्रे दिया है, उन्होंने एक इनहेलर दिया, तो उससे कल से आज में अगर देखें तो बहुत मैं बेटर फील कर रही हूँ। बस थोड़ा सा वो जो पीछे एक वो ड्रिप फील होता है कोल्ड के बाद का, वो और थोड़ी सी कॉफ है, एंड आई एम होपिंग कि 1-2 दिन में सेटल हो जाए और हम सर्जरी कर पाएँ। यस, क्योंकि अभी कल मैं थोड़ा सा मायूस हो गया था, एक होता है ना कि यार अभी ठीक है, अभी हो जाए सर्जरी, जल्दी से सारी ये जो प्रॉब्लम है अंदर वो खत्म हो, लेकिन डॉक्टर का भी कहना सही है कि रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अभी कंजेशन है पूरा। एनीवेज, तो ये था, ये आपको एक मेजर अपडेट जो है वो देनी थी, आपको बताना था कि क्या है एग्जैक्टली। तो ये है, दुआ में प्लीज़ याद रखिएगा, जितना हो सके दुआ कीजिएगा। इस वक्त सिर्फ आपकी दुआओं की और आपकी ढेर सारी हिम्मत की ज़रूरत है बस। यस, और बस और थोड़ी सी दुआएं रूहान की भी। रूहान भी, हाँ माशाल्लाह, काफ़ी मतलब हाँ, बहुत समझदारी उसने बिहेव किया है, समझदारी से। उसका फीलिंग तो अभी छूट गया है, फीलिंग पूरा छूट गया है, बट हाँ उसको पता है कि मम्मा ठीक नहीं है, वो इतना समझ गया है, तो वो एक आध बार दिन में आके मुझे बोलता है, पर फिर वो समझ जाता है कि हाँ मम्मा ठीक नहीं है। तो बट यस, सब है, सब लोग हैं, तो हम लोग ये स्टेइंग स्ट्रॉन्ग। ध्यान रखिए आप सब, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।